नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परमाणु सिद्धांत, जिसमें हम बात करेंगे रदरफोर्ड के प्रयोग की। रदरफोर्ड ने सन 1911 में एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने सोने की बारीक झिल्ली, जिसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर या यूं कहें 100 नैनोमीटर थी, उस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। इस चित्र में हम देख सकते हैं सोने की झिल्ली के ऊपर अल्फा कणों की बौछार करवाई। इसके चारों ओर जिंक सल्फाइड से लेपित एक प्रदीप्ति आवरण है जो फ्लैश या स्फुरदीप्ति पैदा करने के काम आता है। इस प्रयोग में उन्होंने कुछ प्रेक्षण किए। पहला प्रेक्षण, अधिकांश अल्फा कण सोने की झिल्ली से बिना विक्षेपित वे सीधे निकल गए। इस चित्र में हम देख सकते हैं अधिकांश अल्फा कण बिना टकराए सीधे निकल गए। दूसरा, बहुत कम कण कुछ डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए। बहुत कम कण ऐसे थे जो कुछ डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गए, और 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो टकराकर 180 डिग्री पर वापस लौटकर आ गया। इन प्रेक्षणों से रदरफोर्ड बहुत आश्चर्यचकित थे और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक कागज के टुकड़े से तोप का गोला टकराकर वापस आ गया हो। इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे। पहला था, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला एवं आवेशहीन होता है, इसलिए अल्फा कण बिना टकराए सीधे निकल गए। दूसरा, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं, इसलिए निश्चित है कि उन पर कोई प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होगा। हम जानते हैं अल्फा कण धनावेशित होता है, वो अपनी दिशा से विक्षेपित हुआ है, तो निश्चित ही सामने कोई धनावेश है जिसके कारण से प्रतिकर्षण से वो विक्षेपित हुआ है। अतः समस्त धनावेश परमाणु के नाभिक में केंद्रित होता है, और वो धनावेश कहाँ है जो प्रतिकर्षित कर रहा है, वो नाभिक में है। अगला है, परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। वो जो धनावेश है वो कुल आयतन से बहुत छोटा है। थॉमसन ने अपने प्लम पुडिंग मॉडल में बताया था कि परमाणु धनावेश का एक गोला है जिसमें ऋणावेश छितरे हुए या बिखरे हुए हैं, लेकिन इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, धनावेश उसमें बहुत छोटा सा है, जिसको नाभिक का है। परमाणु का व्यास 10⁻⁻10 मीटर बताया इन्होंने, और नाभिक का व्यास 10⁻⁻15 मीटर बताया, जो परमाणु के व्यास की तुलना में बहुत छोटा है। इन निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने एक मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड का मॉडल कहते हैं। उनमें उन्होंने किन चीजों की व्याख्या की? परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में केंद्रित रहता है तथा परमाणु का समस्त द्रव्यमान भी उसके नाभिक में ही केंद्रित रहता है। दूसरा, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का जो पथ है जिस पर वो चक्कर लगा रहे हैं उसको कक्षा या ऑर्बिट कहा गया। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अतः ये निश्चित है कि जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं, अर्थात जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड के प्रयोग को हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।